भाई बाहर के मुल्क का वीज़ा लगवा दो, साहब नौकरी दिलवा दो। इस तरह के कई जुमले मैं, आप और हम जैसे कई लोग रोज़ाना अपनी ज़िंदगी के किसी मुस्तहकम मुकाम पर पहुंच चुके हैं, इनको रोज़ सुनने को मिलते हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां कुदरती और इंसानी वसाइल की कोई कमी नहीं, वहां इस मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक गुर्बत और बेरोज़गारी मसला क्यों है। बहुत से लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि हमारे सियासतदान नकट्टू हैं, इक़्तिदार में बैठे लोगों को आवाम का एहसास नहीं, मगर कोई हमें मुकम्मल हकीकत नहीं बताता कि हम समझ सकें कि क्या मसाइल हैं। मुकम्मल मालूमात ना होने की वजह से हम इस मसाइल का हल नहीं ढूंढ पाते। साइंस की खूबी यह है कि हमें मसाइल की जड़ तक ले जाती है और किसी भी मसले को चंद इक्वेशंस और नंबर्स की सूरत में वाज़ह करती है, ताकि हम समझ सकें कि किस जगह क्या गलत है। आज दुनिया में बुनियादी चीज़ों के अलावा दो अहम चीज़ों पर जोर दिया जाता है, मईशत और अमन व इस्तेहकाम। साइंस की दुनिया के सबसे बड़े इनाम नोबल प्राइज़ आज भी बुनियादी साइंस के अलावा मईशत और अमन के शोबों में मिलते हैं। मईशत की साइंस बेहद दिलचस्प है। पुराने ज़माने में लोग मईशत को इतना नहीं समझते थे, ना ही मईशत इस कदर पेचीदा थी, मगर आज दुनिया बदल चुकी है। हमें साइंस के हर शोबे के लिए माहिरीन दरकार हैं जो माशरे को एक अलग नज़र से देखें। ये सोशल साइंटिस्ट कहलाते हैं। इनका काम माशरे में एक कदम पीछे हटकर ये देखना होता है कि दुनिया की आबादी के क्या रुझानात हैं। माशरे के रवैयों को जांचना और इन पर इतलाक़ शुदा माजी की पॉलिसियों का जायज़ा लेना ताकि सही मसाइल का इदराक हो सके। पाकिस्तान की कुल आबादी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 22 करोड़ है और अब 5 साल गुजरने के बाद ये तकरीबन 23 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान में आबादी की शरह नमू सालाना 2% से भी ज़्यादा है, जबकि भारत और बांग्लादेश में अब यह शरह 1% के करीब है, जबकि पाकिस्तान में इस तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 1974 से लेकर 2020 तक तकरीबन 46 साल पाकिस्तान के बेरोज़गारी और मईशत के अदाद शुमार देखें तो मालूम होता है कि मुल्क की मईशत में इजाफा, आबादी में इजाफा और बेरोज़गारी आपस में जुड़े हुए हैं। इन अदाद शुमार से ये मालूम होता है कि बेरोज़गारी की शरह में सिर्फ 1% इजाफे से GDP में तकरीबन 0.6% कमी वाक़या होती है। गोया 2020 के GDP 267 अरब डॉलर के हिसाब से 1.7 अरब डॉलर की कमी। जब बेरोज़गारी बढ़ती है तो मार्केट में ख़रीदारों की तादाद में कमी होती है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर होती है और लोग चीज़ ख़रीदने की ताकत नहीं रखते। मिसाल के तौर पर अगर एक नौकरी वाला आदमी रोज़ 2 किलो फ्रूट ख़रीदता है, तो जब उसकी नौकरी नहीं होगी तो रेडी वाले का 2 किलो फ्रूट कम बिकेगा और वो जहाँ से फ्रूट ख़रीदता था वो 2 किलो कम ख़रीदेगा और इस तरह इसका मुनाफा कम होगा। इस तरह हर आदमी जो किसी ना किसी तरह मईशत के जाल में जुड़ा है, उसकी ज़िंदगी में पैसे की कमी आएगी। बिल्कुल ऐसे ही जब महंगाई बढ़ती है और क़ुव्वत ख़रीद कम होती है तो पूरी मईशत में ये कमी दिखती है। पाकिस्तान में 1% महंगाई बढ़ने से GDP में तकरीबन 0.4% कमी होती है। इस तरह हुकूमत के गैर तमीरी अखराजात से मईशत पर बेरोज़गारी और महंगाई से भी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। सरकारी अखराजात में महज 1% इजाफे से GDP को 0.8% नुकसान पहुँचता है, यानी सालाना 2 अरब डॉलर से भी ज़्यादा। मगर सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि बाहर से आने वाली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मईशत को उल्टा 0.7% नुकसान होता है। दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में मईशत बाहर के पैसे से मुस्तफ़ीद होती है, मगर यहाँ कमज़ोर कवानीन की वजह से बाहर से आई कंपनियाँ यहाँ की माशी पॉलिसी पर असरअंदाज होकर मुल्क की मईशत को फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान पहुँचाती हैं। मसला इन्वेस्टमेंट का नहीं, इन कंपनियों का है जो मुल्क के अंदरूनी मामलात और कवानीन में मुदाखलत रखते हैं। इन तमाम मसाइल का इदराक होने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि पाकिस्तान में पॉलिसी साज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा तामीराती काम के प्रोजेक्ट शुरू करने की ज़रूरत है ताकि रोज़गार के मौक़े पैदा हों। तामीराती कामों से मुराद सिर्फ सड़कें और पुल नहीं, बल्कि तालीम और सेहत के शोबे में भी तामीराती काम हैं जिनसे रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं। इसके अलावा मुल्की जेब में मौजूद बड़े बड़े सुराखों को बंद करना होगा, आबादी पर काबू और वसाइल के इस्तेमाल को बेहतर बनाना होगा और मुल्क के अंदरूनी कवानीन और बैनुल-अक़वामी माशी माहदों में संजीदगी दिखाना होगी ताकि पाकिस्तान इन मसाइल की दलदल से निकल सके, वरना मुल्क हाथों से निकलते देर नहीं लगती।